आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए कि हमने ऐसा क्या किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि हमने ऐसा क्या किया जिससे हमें हमारे ऊपर गर्व फील होना चाहिए। अगर कभी आपको खुद के ऊपर गर्व फील नहीं हो रहा है ना, तो गर्व फील करने की आवश्यकता भी नहीं है। गर्व उन्हीं को फील होता है जो लिमिटेड मेहनत करते हैं। जो निरंतर मेहनत करता है ना, उसके लिए गर्व फील करना एक आदत बन जाती है। इसीलिए आप कभी भी किसी भी सक्सेसफुल आदमी को बोलेंगे अरे यार आप तो बहुत बड़े आदमी हो, वो आपकी बात इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसके लिए बड़े आदमियों वाला शब्द बहुत कॉमन है कि यार उसको पता है वो बड़ा आदमी है। और क्यों बड़ा आदमी है? क्योंकि वो मेहनत करता है। वो कभी ना कभी पकौड़े बेच रहा होगा, कभी ना कभी उसने चाय बनाई होगी, कभी ना कभी उसने कुछ भी किया होगा, छोटा मोटा काम। उसकी जो शुरुआत हुई होगी वो छोटे से ही हुई होगी, लेकिन शुरुआत हुई। उसने एक छोटे लेवल पे पकौड़ा बनाया और आने वाले 10 साल बाद उसकी पकौड़े की 1000 दुकानें हैं। अब आप बताओ, ये क्या कोई छोटा काम है? है? एक दुकान पे एक कढ़ाई में पकौड़े तलना छोटा काम है, लेकिन 1000 दुकान पे 10,000 कढ़ाई में पकौड़े तलना बहुत बड़ा काम है। तल क्या रहे हो? पकौड़े। तो छोटा काम कहां हुआ है? सेम चीज है भाई, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। रईस पिक्चर देखी है ना? शाहरुख खान, सलमान खान को सब लोगों ने फॉलो किया, लेकिन उन लोगों ने कभी जो बातें बोली उनको हम हिंदुस्तानियों ने कभी समझा ही नहीं, क्योंकि हम अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देते। और इसीलिए हम पीछे हैं, क्योंकि हम अपने से ज्यादा समझदार व्यक्ति को शुद्ध हिंदी में चूतिया समझते हैं, है ना? हमने सीधी सी बात है लोगों को ये समझाया, ये समझाने की कोशिश करी कि तू बेवकूफ आदमी है, तू उस तरीके से वो नहीं कर सकता जिस तरीके से मैं कर सकता हूं। लेकिन मुझे तो उस चीज का ज्ञान ही नहीं है। अब वो जो मैं पकौड़े बनाने निकला था, कोई आदमी आया जो मुझे बोल रहा था नहीं भाई पकौड़े इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बनते हैं। मैंने उसकी चलने नहीं दी। अब पकौड़े मैंने अपने हिसाब से बना लिए और मुझे पकौड़े का पा भी नहीं पता। अब पकौड़े जल गए या पक ही नहीं पाए। तो आप बताओ इसमें गलती किसकी? इसमें गलती मेरे अनडेवलप्ड स्किल्स की, कि मैंने पकौड़े कैसे बनाते हैं वो बिना सीखे पकौड़े बनाने की विधि को एग्जीक्यूट कर दिया। नुकसान तो हुआ ना। बस इसी प्रकार से हर चीज है मित्रों, हर चीज का प्रोडक्शन पहले उसका स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। ना जो स्किल है वो डेवलप करने के लिए आपको उसको सीखना पड़ेगा, आपके अंदर वो चीज डालनी पड़ेगी। काम कोई छोटा मोटा नहीं होता। आमिर खान ने 3 इडियट्स में ये दिखाया कि आप अपनी काबिलियत पे काम करिए, आपके पास एक्सेलेंस होगी तो सक्सेस झक मरा के आएगी। सलमान खान ने जय हो में ये दिखाया कि भाई वाकई में सबकी मदद करो यार। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो बस तुम्हारी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की है, तुम 8 रोटी नहीं खा पाओगे तो ठीक है, 8 रोटी अगर तुम्हारे पास है तो 1-1, 2-2 सब में बांट दो, सबका पेट भरा जाएगा, क्या दिक्कत है? शाहरुख खान ने हैप्पी न्यू ईयर में यह दिखाया कि मैं किसी भी देश का कुछ भी रहूं, लेकिन मैं दुबई में भी हमारे हिंदुस्तान का झंडा ही लहरा के आऊंगा। समझ रहे हो? मुसलमानों को बदनाम मत करो, किसी को भी बदनाम मत करो, ना हिंदू को बदनाम करो। मुसलमान हिंदू को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को बदनाम कर रहा है, ये है आपसी मतभेद। अरे सब मिलके अपनी अपनी काबिलियत पे काम करो यार, सीधी सी बात है। कभी कोई आदमी को पैसे की कमी नहीं होगी, और जिसको ऐसा लगता है कि उसके पास काबिलियत है और उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो मेरे प्रोजेक्ट काबिलियत में आ जाओ। मैं बताऊंगा आपको कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होता है और कैसे सबके एफर्ट्स को एक जगह लगाने की आवश्यकता है, और तभी आदमी आत्मनिर्भर बन पाएगा। और जब अपन आत्मनिर्भर बन जाएंगे ना मित्रों, तो अपने को सरकार को टैक्स देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब अपन ने सरकार से कुछ लिया ही नहीं तो हम सरकार को क्यों देंगे? अब आप एक बात बताइए, मेरी एक छोटी सी मांग है बस सरकार से। मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र ने कहा था कि हम सालों से टैक्स देते हुए आ रहे हैं। हल्दीराम्स के ओनर ने भी सेम बात कही थी। मैं बस इतना सा चाहता हूं कि उन्हीं की बात को बाद में एक एड ऑन करते हुए कि सरकार को जो टैक्स पेयर्स हैं, जो सरकार को टैक्स देते हैं, जो सालों से सरकार को टैक्स देते हुए आ रहे हैं,
सरकार उस पूरी फैमिली का जितना उसने टैक्स दिया है उसका मेडिकल इंश्योरेंस करे। उस टैक्स के बदले में हमें कुछ तो मिलना चाहिए। हम एक ना एक चीज से तो फ्री हो कि अगर हम 20 साल से टैक्स भरते आ रहे हैं तो सरकार हमारा एक इंश्योरेंस ही करा दे, हमारा लाइफ इंश्योरेंस करा दे कि हम एज अ टैक्स पेयर सरकार को इतने सालों से इतना पैसा देते आ रहे हैं, तो क्या सरकार का इतना दायित्व नहीं बनता कि वो हमारे लिए एक लाइफ इंश्योरेंस कर दे, हमारे पूरे परिवार के लिए, जितने भी लोग टैक्स पे कर रहे हैं। इंसान, सरकार से बस इतना सा निवेदन है मेरा कि इंसान टैक्स देने लग जाएगा। अगर आप टैक्स के बदले कुछ देने लग जाएंगे ना, वाकई में टैक्स देना इतना अखरने लगा है लोगों को। ये आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट आने के बाद लोग आत्मनिर्भर तो बनते जा रहे हैं, लेकिन लोग आदमी खुद कमाएगा या टैक्स देगा?